इसने चूंकि छू लिया, छोड़ दिया, नहीं नहीं मेरा माल नहीं है, पता नहीं किसका है, मैं इस फितने में नहीं पड़ूंगा। उठता है, लेकिन आलिम था, मसला जानता था। आए अबुल गयास, अब तुम इस माल को छोड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा हाथ टच हो चुका है, तुमने खोल कर देख लिया है। अब अगर तुम इसको छोड़कर चले गए तो सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर आयद होती है। बड़ी मुसीबत में फंस गया। अल्लाह, मैंने तो सोचा था कि सांप होगा मुझे डस लेगा, ये क्या मुसीबत मिल गई। ये सोने के दीनार हैं, मुझे जरूरत है, लेकिन ये माल मेरा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए अब इसको उठा लिया, इसको इसके मालिक तक पहुंचाऊंगा, 1 साल उसका ऐलान करूंगा। चुपके से उसको पैक करता है और दबे पांव से चोरों की तरह अपने घर में घुसता है कि मेरी बेटियों की नजर न पड़ जाए, मेरी बीवी की नजर न पड़ जाए, मेरी बहनों की नजर न पड़ जाए। कभी कभी इंसान अपने से नहीं, अपनी बीवी और बच्चों की वजह से मजबूर हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सी चीजों को बदल देता है, यहां तक कि दीन का सौदा भी कर देता है। चुपके से जा रहा है इस हुमियानी को कहीं महफूज जगह पर रखने के लिए, लेकिन चूंकि उसकी शरीक हयात, रफीक हयात, उसकी बीवी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी कि शायद रोटी के चंद टुकड़े लेकर आएगा। देख लेती है, आया अबुल गयास क्या रख रहे हो? कहता कुछ नहीं। नहीं, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। वो करीब आती है और उसने उसके हाथ को पीछे से देखा कि हाथ पीछे किए हुए हैं, कहा हाथ आगे करो। मजबूर होकर उसने अपने हाथ को आगे किया। बीवी की बातें खिल जाती हैं। अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली है, अब चलो जल्दी जाओ, रात के लिए कोई सामान ले आओ, 1 दिरहम इसमें से निकाल कर कुछ ले आओ, शाम के इफ्तार का इंतजाम हो जाएगा। हमने कई दिनों से गोश्त नहीं खाया है, हमारी बेटियों ने नहीं, हमारी माँ ने नहीं, हम और हमारी नंदों ने नहीं, जाओ लेकर आओ। अबुल गयास ने कहा है मेरी बीवी, एक बात याद रखना, ये हुमियानी मेरी नहीं है, ये मुझे जमीन पर पड़ी हुई मिली है, इसके मालिक तक पहुंचाऊंगा, 1 साल ऐलान करूंगा, अगर उसके बावजूद नहीं मिले तब कुछ उम्मीद लगाना। बीवी ने कहा मेरे प्यारे शौहर, इस हालत में देखो शरीयत भी तुम्हें इजाजत देती है, और अगर इसका मालिक मिल गया, अगर 10, 15, 20 दिनार उसको कम दे दोगे तो उसका क्या बिगड़ जाएगा, वो हमारी खुद कंडीशन को देख लेगा, छोड़ देगा, जाओ 1 दिनार खर्च कर लो और जाओ। कहा बीवी, अगर इसका इल्म तुम्हारे और मेरे अलावा किसी तीसरे को हुआ, मेरी बेटियों को या मेरी बहनों को या मेरी सास को हुआ, अगर इसकी इतला तुमने किसी को भी दी तो तुझ पर तलाक है। तलाक के लफ्ज़ से बीवी या तो बहुत ज्यादा खुश होती है या बहुत ज्यादा रंजीदा हो जाती है। जिसको अपने शौहर के साथ रहना ही नहीं, वो बार बार उकसाती रहती है ताकि ये तलाक दे दे, लेकिन जिसको फरमाबरदार और नेक शौहर मिला उसके लिए तलाक का लफ्ज़ पहाड़ बनकर गिरता है। लुबाबा चौंक गई, डर गई, कांप गई, थर्रा गई, कहने लगी अबुल गयास ऐसा मत करो, तलाक का लफ्ज़ मुंह से मत निकालो। फरमाया मैंने दी नहीं, अगर इसकी इतला किसी को तुमने दी तो तुम पर तलाक रख दिया। और जोहर की नमाज पढ़ने के लिए खाने काबा चला जाता है। 86 साल की उम्र में भी रोजा नहीं छूटा। चंद छुआरों पर रोटी के सूखे टुकड़ों पर इसके पूरे के पूरे घर, यहाँ तक कि इसकी सास, खुद ये 86 साल का है तो सास कितनी उम्र की होगी, खुद इसकी सास भी रोजे से है और ये जोहर की नमाज पढ़ने के लिए निकल जाता है। अभी इमाम हरम ने नमाज ही पढ़ाई थी, सलाम ही फेरा था कि वहाँ एक खुरासानी नौजवान नमाज के बाद खड़ा होता है, जैसे हमारी मस्जिदों में कोई आदमी चंदे का ऐलान करने के लिए नमाज के बाद खड़ा होता है, ऐसे एक खुरासानी नौजवान वहाँ खड़ा होता है और कहता है लोगों, मेरी एक हुमियानी थी जिसमें 1000 दीनार थे, वो मेरी कहीं गुम हो गई है, वो मेरी कहीं खो गई है। अगर किसी को मिली हो, आप लोग हज के लिए आए हो, उम्रे के लिए आए हो, अगर आप लोगों में से किसी को मिली हो तो वो मुझे लौटा दे, अल्लाह उसको दुगना अजर देगा, अल्लाह उसको दुगना सवाब देगा। इस आदमी की उम्मीदें भी अब टूट गई। ये खुद जोहर की नमाज में अबुल गयास वहां था। अल्लाह ये क्या हुआ, मैं तो सोच रहा था शायद ही कोई मिला, नहीं तो 1 साल के बाद ही सही लेकिन मेरी हो जाएगी 5वां हिस्सा खर्च करके। लेकिन अब ऐलान करने वाला कर रहा है और वो भी कोई इनाम का लालच नहीं दे रहा है,
कह रहा अल्लाह उसको डबल अजर देगा, अल्लाह उसको डबल सवाब देगा। ये बूढ़ा खड़ा होता और कहता है, ये बूढ़ा खड़ा होता और कहता है, अरे अल्लाह के बंदे, हो सकता है कि तेरी थैली किसी बहुत ज्यादा गरीब और बेबस इंसान को मिल गई हो और वो बेचारा परेशान हो, यहाँ के हालात बहुत खराब है, कुछ इनाम रख दो, शायद इनाम के लालच में वो दे दे। उस आदमी ने, खुरासानी नौजवान ने पूछा, कितना इनाम रख दूं? कहा 10% तो दे दो कम से कम, 1000 है तो 100 दिनार ऐलान कर दो, हम उसको दे देंगे, 900 तो आपको मिल जाएगा। इस आदमी ने कहा, खुरासानी नौजवान ने, मैं 100 दिनार नहीं दे सकता हूं, मैं अल्लाह पे छोड़ रहा हूं अपना मामला। जिसने अल्लाह पे छोड़ दिया बहुत बड़ी बात हो गई। सुन लो, फिर आप बरी जिम्मा हो गए। अगर आपने किसी की मजबूरी को देखकर किसी को कर्ज दिया है, वाकई वो मजबूर था, गरीब बहन की शादी कर रहा था, गरीब बेटी की शादी कर रहा था, या वो उसका बेटे का इलाज था और आपने दे दिया, और बाद में वो आनाकानी कर रहा और आपका कर्ज नहीं लौटा रहा है, और आपको उम्मीद हो गई कि अब ये मेरा कर्ज नहीं देगा, और आपने कहा मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अब आप इसके मालिक नहीं रह गए, अब आप छोड़ दीजिए उसको, अब अल्लाह वसूल करेगा, कैसे करेगा ये उसकी जिम्मेदारी है। अब चाहे उसने 10,000 लिए हो, अब अल्लाह या तो उसके बेटे को कैंसर का मरीज बनाएगा, या उसके बीवी को, या खुद उसको, उसने 10 लिया, अल्लाह 1 लाख वसूल करेगा। अब ये आपने उसके ऊपर छोड़ दिया है, तब आप उसको नजरअंदाज कर दो, अब उसके फैसले का इंतजार करो। उसकी लाठी में आवाज नहीं, देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगा, वो मिलेगा आपको, आपको ना मिले लेकिन उसको दिन देखना पड़ेंगे। दुनिया है ये, कानून फितरत और कानून शरीयत 2 चीजें हैं। शरीयत में माफी है, फितरत में माफी नहीं है। आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। आप अपने बाप को मारेंगे तो तैयार रहिए आप अपनी औलाद से पिटने के लिए, आपकी औलाद आपको मारेगी, ये तय है। कमा तुदीन तुदान, आप जिसके साथ बुरा करेंगे तैयार रहिए आपके साथ भी बुरा होगा। हम नहीं करेंगे, अल्लाह करेगा, क्योंकि ये कानून शरीयत नहीं है, ये कानून फितरत है। फितरत कभी किसी को माफ नहीं करती है। आप शराब पिएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका गुर्दा खराब ना हो, ये फितरत है। शराब पिएंगे, तौबा करेंगे, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन फितरत माफ नहीं करती है, नेचुरलिटी माफ नहीं करती है, लॉ ऑफ नेचर माफ नहीं करता है। आप शराब पिएंगे तो आपका गुर्दा खराब होगा, क्योंकि नेचर किसी को माफ नहीं करता है। आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, ये याद रख लीजिएगा। उसने मना कर दिया कि 100 दिनार नहीं देंगे हम। बूढ़ा अपने घर चला गया, वो अपने जहां रुका था वहां चला गया। मोहम्मद इब्ने जाफर तबरी कहते हैं, मैं इस वाक़े को देख रहा था, मैं भी दूर से आया था हज के लिए इरादे से, मैं समझ गया हो ना हो ये थैली इस बूढ़े के पास है। बूढ़ा अपने घर जा रहा था, मैं उसके पीछे पीछे लग गया। वो अपनी बीवी से कह रहा था कि बीवी दिन में तारे देखना बंद कर दे, अब जो माल था वो उसका मालिक मिल गया है। वो ऐलान कर रहा था, लेकिन आज उसने 100 दिनार का भी ऐलान नहीं किया। मैं कुछ और इंतजार कर रहा हूँ, शायद 10 दिनार ही दे दे। दूसरे दिन फिर जोहर में गया, वो फिर ऐलान कर रहा था। इसने कहा, अरे अल्लाह के बंदे, मैंने कल कहा था तुझे 10% का ऐलान कर दे, नहीं कर रहा है तू। अरे कम से कम, अरे तू 10 दिनार का ही ऐलान कर दे, 100 नहीं देता। शायद हमारा इलाका बड़ा गरीब का, गुर्बत का है, मुफलिसी का है, शायद कोई अल्लाह का नेक बंदा जिसके पास खाने पीने को कुछ ना हो, वो ये ऐलान सुनकर तुझे दे दे। इसने कहा, मैं 10 दिनार भी नहीं दूंगा, मैंने अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। ये फिर अपने घर चला आया, कहने लगा, बीवी वो 10 दिनार भी देने के लिए तैयार नहीं है, लो बाबा मैं क्या करूं। तीसरे दिन गया, वो फिर ऐलान कर रहा है, खुरासानी नौजवान, मेरी हुमियानी किसी को मिली हो तो वो दे दे, अल्लाह उसको डबल अजर देगा। एक खड़ा होकर बूढ़ा कहता है, गबुल गयास, आए अल्लाह के बंदे, शायद कोई बहुत ज्यादा अल्लाह से डरने वाले आदमी के पास तेरी हुमियानी हो और वो देना चाहता हो लेकिन मजबूर हो, उसकी बीवी बच्चों की हालत खराब हो। अरे 10 नहीं दे सकता, 1 ही दिनार का ऐलान कर दे, शायद उसकी वजह से वो तुझे तेरा माल लौटा दे और तेरा 1 दिनार से उसके घर का कुछ खर्चा चल जाए। इस नौजवान ने कहा, मैं 1 दिनार भी नहीं दूंगा, मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। ये बूढ़ा चीख कर कहता है, आए नौजवान उठो, चलो मेरे साथ मेरे घर, तुम्हारी हुमियानी हमारे पास है। चल दिया, घर ले गया। मोहम्मद इब्ने जाफर कहते कि मैं उसके साथ चला पीछे पीछे, और दरवाजे के बाहर, चूंकि बूढ़ा था, कमजोर था, उसका मकान घर कोई बना हुआ नहीं था, एक सुराख से मैं मंजर देख रहा था।
इसने दरवाजे के बाहर बूढ़े को खड़ा किया, अपने घर गया, पर्दा कराया, एक पर्दा डाल दिया और फिर अंदर बुला के ले गया और हुमियानी लेके आया, मेरे पास डाल दिया। गिनो। मैंने गिना तो पूरा 1000 दीनार था। कहा कम तो नहीं है? कहा नहीं, अब तुम चले जाओ। चारों जवान बेटियां, 2 बहनें और लुबाबा और सास, ये उस पर्दे के सुराख से मंजर देख रही थी। शायद 1000 दीनार ले जाते वक्त ये 2-4 दीनार दे दे और मेरा कुछ खर्चा वर्चा चल जाए। लेकिन इस नौजवान ने, खुरासान के रहने वाले नौजवान ने थैली अपने कांधे पे लादी और निकल गया। घर से बाहर चल दिया, दरवाजा खोला और चला आगे। लुबाबा कहती है जब वो 1000 दीनार की भरी हुई थैली लेके जा रहा था और 1 दीनार भी मुझे नहीं दिया, और जब वो दरवाजा चीर कर निकला तो ऐसा लगा मुझे जैसे मेरा कोई जवान बेटा मर गया हो, मैंने अपने जवान बेटे को खो दिया हो, सब कुछ लुट गया मेरा। तरस नहीं आया उस आदमी को मेरी गुर्बत पर, मुफलिसी पर। चला गया। लेकिन देखिए इस बूढ़े की अमानतदारी को देखिए। हम में और आप में कौन होता? अरे हम जैसे मुल्ला मौलवी होते तो इत्मीनान डगमगा जाता। फरिश्तों को छोड़कर आज के इस दौर में कौन ऐसा अल्लाह वाला जो इस हालत में भी हजारों दलीलें निकाल लेता कि इस हालत में तो खंजीर का गोश्त भी हलाल था, इस हालत में तो मजबूरी, ये सब कुछ पैतरे निकाल लेता। हमारी वो तकरीर सुनी होगी आपने कि मौलवी कौवे को भी हलाल कर देता है, कबूतर और कौवे के झगड़े में, सुनिएगा आप, देख लीजिएगा, बड़ा दिलचस्प वाकया। तो मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, 1 मील चला गया, बूढ़ा अपनी बीवी के साथ चिपक कर रोता रहा, बेटियों के साथ रोता रहा, अपनी बहनों के साथ रोता रहा। कहा मेरी बेटियों, तुम्हारे बाप ने जो कुछ किया सही किया। 86 साल की उम्र में कब्र पे पैर लटके हुए हैं, ऐसी उम्र में मैंने अपने ईमान को बचाया है। मेरी बच्चियों, दुनिया तो कट जाएगी, मेरी बहनों दुनिया तो कट जाएगी, लेकिन इस उम्र में अगर कलंक लग जाता तो कब्र में भी हमें चैन नहीं मिलता और जन्नत भी हमें नसीब नहीं होती। तसव्वुर करो। 1 मील दूर जाने के बाद वही खुरासानी नौजवान वापस आता है, दरवाजा खटखटाता है। इस बूढ़े ने दरवाजा खोला। हम जैसे कोई आदमी होते तो धक्का मार के भगा देते, कमीने अब क्यों आया है, तुझे मेरी बीवी बच्चों पे तरस नहीं आया, फिर चला आया। इस बूढ़े ने उसको अपने घर बुलाया और वही कुएं का पानी लाकर कहा मेरे बेटे, अल्लाह की कसम मेरे घर में इस कुएं के पानी के अलावा खजूर के चंद टुकड़े भी नहीं कि मैं तुम्हें खिला सकूं। यही है, अगर रात में रुकना चाहते हो तो यहीं तुम्हें बिस्तर बिछा दूंगा, क्योंकि अंदर बस एक खोली है जिसमें हमारे बच्चे, हमारी सास, हमारी बीवी, हमारी बेटियां सोती हैं। उस नौजवान ने कहा कि पानी पी लिया और कहा मेरे बाप ने मरते वक्त 3000 दिरहम छोड़े थे, 3000 दीनार छोड़े थे और मुझसे कहा था कि मेरे बेटे मेरी सवारियां ऊंट घोड़े बेचकर हज का इंतजाम कर लेना। मैं अपने बाप की तरफ से हज्जे बदल करने के लिए आया था और 1000 दीनार उन्होंने अलग निकाल दिया था जो ये है, और कहा था कि मेरे बेटे खुरासान और मक्के में नजर दौड़ाना, खुरासान से लेके मक्के तक तुम्हारी नजर में जो सबसे ज्यादा गरीब इंसान हो ये 1000 दिरहम, ये 1000 दीनार उसी को दे देना। आए मेरे शेख, आए बुजुर्ग, मैंने खुरासान से मक्का तक 50 लोगों को देखा, हजारों लोगों को देखा, लेकिन मुझे आपसे ज्यादा कोई गरीब नजर नहीं आया, इसलिए मैं अपने बाप की वसीयत को पूरा करने के लिए यहाँ चला आया और 1000 दीनार ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पूरा का पूरा तुम्हें दे रहा हूँ। उस बूढ़े के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। वो 1 मिनट नहीं रुका और 1000 दीनार देकर चला गया। ये रोकता रहा, ये नहीं रुका, कहा मुझे जाने दो, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। मैं देख रहा था कि कौन सबसे ज्यादा गरीब है और ईमानदार है। आपके अंदर अमानतदारी कूट कूट के भरी है, इस गरीबी में भी आपने बेईमानी नहीं की है। 1 दीनार का लालच मांगा था, 1 दीनार का लालच भी हमने नहीं दिया आपको, फिर भी आपने मेरी चीज वापस कर दी। आपसे ज्यादा गरीब भी कोई नहीं और अमानतदार, पकड़िए। चला गया। जैसे ये दरवाजे के बाहर उसको पकड़ने के लिए गया तो क्या देखता है कि मोहम्मद इब्ने जाफर तबरी वहीं खड़े हैं। वो नौजवान जिसके दीनार थे वो तो चला गया दूर, लेकिन मोहम्मद इब्ने जाफर से कहा आओ मेरे पास आओ, अल्लाह की तरफ से कोई तोहफा मिले तो उसको मिल बांट के खाना चाहिए, आओ अब तुम भी इसमें शरीक हो, अब तुम भी मेरे पास आओ। मोहम्मद इब्ने जाफर को ले आए।
एक गोल घेरा बनाया, दायरा, और अपने 4 बेटी, सास, 2 बहनें और बीबी, 8 लोगों को उसमें बिठाया और खुद उस मोहम्मद इब्ने जाफर के पास बैठ गया। वो और ये 2 और 8, 10 लोग, और 1000 की थैली, एक एक दीनार सबको देने लगा। कहने लगा सब लोग अपने अपने दामन फैला लो। मोहम्मद इब्ने जाफर कहते हैं कि मैंने अपना दामन फैला लिया, क्योंकि मैं अच्छे घर का था, मैंने अपना दामन फैला लिया। लेकिन जब बारी आई बेटियों की और बहनों की और बीवी की और सास की, तो उनके पास पहनने को कुछ था ही नहीं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। जब मैंने देखा, जब बूढ़े ने कहा कि दामन फैलाओ, तो दामन तो नहीं, उन्होंने अपने हाथ फैला लिए, क्योंकि उनके पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि वो अपना दामन फैलाते हैं। अगर दामन फैला रहे हैं तो उनका सतर खुल रहा है, इसलिए उन्होंने अपने हाथ फैला लिए। ये मंजर देखकर मोहम्मद इब्ने जाफर कहते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। लेकिन वो बूढ़ा माना नहीं, 1 दीनार इधर, एक इधर, एक इधर, एक अपने पास रखता और एक मुझे देता। इस तरह सबके हिस्से में 100 दीनार आए और 100 दीनार मुझे भी मिले। मैं अपना दीनार लेके वापस आया, उस बूढ़े ने लिया ही नहीं, कहा तुम देख चुके हो, इसमें शरीक हो गए हो, अब इस पे तुम्हारा भी हिस्सा बनता है, लिहाजा बराबर हमने तुम्हें भी दिया। सबके हिस्से में 100 दीनार आए। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए आप, अमानतदारी का सिला अल्लाह ने फिर उसको कितना बड़ा दिया है। अल्लाह की यहाँ देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको इस बात पर गौर करना चाहिए, अमानतदारी का ये सिला है। वो मोहम्मद इब्ने जाफर कहते हैं कि मैं 2 साल के बाद आया, फिर मैं हज करने आया, मैंने देखा कि वो बूढ़ा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। वो बूढ़ा भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी 4 बेटियों की शादी अरब के शहजादों से कर दी गई है, यानी बादशाह के बेटों से उसकी शादी हो गई है। अमानतदारी का सिला अल्लाह ने यह दिया कि उसकी बेटियों की शादी भी कोई मामूली नहीं, शहजादों से हुई है। और बूढ़ा अल्लाह को प्यारा, वो बूढ़ा दुनिया से कुछ लेकर गया हो या ना गया हो, लेकिन अपना ईमान बचा कर गया, अपना दीन बचा कर गया, अपनी खुददारी बचा कर गया, अपना पास लिहाज बचा के गया, अपना तकवा बचा कर गया। आज जरूरत है मेरे प्यारे साथियों इसी तकवे की, इसी अमानतदारी